दोस्तों हमने फिर से सहारा ऑफिसर से बात किया जिसका कॉल रिकॉर्डिंग इसी वीडियो में मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया, कुछ भी मैसेज आया, टेंशन मत लीजिए, सारा चीज़ 7 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सहकारिता मंत्रालय के पास कंप्लीट डेटा नहीं होने के कारण यहाँ पे क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है। तो चलिए क्या कुछ बात हुआ सबसे पहले सुन लीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और मेरा भी ओपिनियन अंत में सुन के जाइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। प्रणाम सहारा इंडिया परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हाँ सर, मेरा क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है। क्लेम आपका रिजेक्ट हो गया है? जी, क्लेम रिजेक्ट हो गया है जिसमें 3 रीजन बताया गया है। हाँ बताइए, क्या रीजन बताया गया है? दोस्तों रीजन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यह है दावेदार ऑब्लिक जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। दूसरा बताया गया है कि आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस ऑब्लिक रिकॉर्ड में मेल नहीं खाता है। और तीसरा बताया गया है जमाकर्ता द्वारा समिति की 1 से अधिक सदस्यता ली गई है, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। अच्छा, तो आपका जो नाम वो आधार में और सहारा वाले कागज में अलग अलग है क्या? नहीं, दोनों सेम है। दोनों जगह सेम है, डेटा कोई भी मिसमैच नहीं हो सकता है, कभी कभी स्पेलिंग गलत हो जाती है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, पूरा बाउंड में हमने देखा है, पूरा सही है। दोनों अभी जाने के बाद भी चेक किया, सारे डेटा सही है। दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा डेटा कोई भी मिसमैच नहीं है। जो आधार में है वही सारा डेटा मेरा बॉन्ड पेपर में भी है। हमने कई बार उसको मैच कर लिया, ठीक है? उसके बाद आगे क्या कुछ बात होती है चलिए देख लीजिए। और आखिर जो मेरे पास 3 जो मैसेज आया है, आखिर वो 3 मैसेज आखिर कितनी हद तक मेरे को सही भेजा गया है ये ऑफिसर खुद बताएंगे। अच्छा जी, हो गया तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो ये फिर एक्सेप्ट कैसे होगा? इसमें अभी 1 हफ्ता वेट कर लीजिए। आपको इसमें जो वेबसाइट पे आवेदन किया था जी, उसी वेबसाइट पे आपको एक लिंक प्राप्त होगा। सर ये क्लेम प्राप्त तो होगा, लेकिन फिर तो यही डेटा डालेंगे ना, तो फिर यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगा ना? नहीं, अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटा बेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। मैं वही आपको बताने जा रहा था जी। लिखा सहारा सोसाइटी का सदस्य नहीं है या उसका विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट भारत सरकार द्वारा सहारा से मांगे गए हैं वो उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और जैसे पूरा भी डेटा लगता नहीं भेजा गया क्या? अभी पूरा डेटा मतलब अभी नहीं गई है क्या, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है क्या? जो मांगा जाएगा सर वो दिया जा रहा है। अच्छा। तो दोस्तों यदि आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो चलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इन्होंने कहा कि टेंशन लेने की बात नहीं है, 7 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सारा डेटा मेरा सही था और उसको मैंने क्लेम किया तो रिजेक्ट हो गया। फिर से यदि क्लेम करूँगा तो फिर से रिजेक्ट होगा। तो ये बता रहे हैं कि फिर से रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये रिजेक्शन का कारण है कि जो सहकारिता मंत्रालय के पास डेटा था वो कंप्लीट डेटा नहीं था। अभी तक सहारा के द्वारा डेटा भेजा ही जा रहा है जो गवर्नमेंट मांग रही है, ऐसा ये कह रहे हैं। और आप जब 7 दिन के बाद फिर से रिक्लेम करेंगे तब तक डेटा पहुंच जाएगी, तो आपका जो क्लेम है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आगे और भी क्लियर हो जाएगा, पहले इस कॉल रिकॉर्डिंग को और भी सुन लीजिए। और ये मतलब तीसरा मैसेज के बारे में सर समझ में नहीं आया कि जमाकर्ता द्वारा समिति में 1 से अधिक सदस्यता ली गई है। उसमें मेंबरशिप नंबर आपका या तो अलग अलग होगा। देखिए नहीं, देखिए एक ही बॉन्ड है मेरा, मेंबरशिप नंबर ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो आप चिंता न करिए। तो इस मैसेज का मतलब क्या हुआ सर? ये देखिए, ये मैसेज सभी लोगों को भेज जा रहा है जी। आपका क्योंकि एक ही बॉन्ड है तो अलग अलग सदस्यता का मतलब ही नहीं है। देखिए आखिर इस मैसेज के बारे में इन्होंने क्या कहा कि आपके पास एक ही बॉन्ड है तो एक ही मेंबरशिप है।
तो यहाँ पे एक से अधिक मेंबरशिप का तो कोई बात ही नहीं बनता। तो आखिर इस तरीके का मैसेज मेरे पास आया क्यों? यानी कि इस मैसेज से ये प्रूफ होता है कि किसी के पास भी कुछ भी मैसेज चला जा रहा है, आई बाय मैसेज भेजा जा रहा है सहकारिता मंत्रालय के पोर्टल के द्वारा। तो आखिर वो पोर्टल कितना सक्सेस है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे और भी सुन लीजिए क्या कहते हैं। 4/9 से सारा डिटेल भेजा जा रहा है, बार आपको करने की स्थिति अपने आप सुधर जाएगा। और देख लिए ना, सारा डिटेल अभी भेजा जा रहा है, उसके बाद सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। अब क्या करना है ठीक करने के लिए पहले सुन लीजिए। सर मतलब रीअप्लाई करना जरूरी है या अपने से फिर हो जाएगा? हाँ, आपको पोर्टल खुलेगा तो आप रीअप्लाई कर दीजिए। अच्छा, रीअप्लाई करना पड़ेगा। सुन लिए ना, इसको ठीक करने के लिए आपको घर में सोए नहीं रहना है, बल्कि रीअप्लाई फिर से करना होगा। जब सारा डेटा वहाँ पहुँच जाएगा तो वहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा रीअप्लाई करने का, फिर से रीअप्लाई कर देंगे, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। ये कौन बताए? सहारा के ऑफिसर। और इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमने पिछला वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है, तो उस वीडियो को देख लीजिए। यदि आप बात करना चाहते हैं, आपके पास जो भी मैसेज आया है, तो आप भी बात कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है। दोस्तों, पूरा कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको क्या लगता, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मेरा राय तो यही है, जो यहाँ पे बातचीत हुई उस पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सहारा के ऊपर भरोसा तो टूट ही गया है। आखिर क्या सच्चाई है आने वाले समय में तो पता चल जाएगा। लेकिन अब हम लोग का लड़ाई 10,000 का नहीं, बल्कि पूरा पैसा ब्याज सहित का डिमांड होना चाहिए, क्योंकि 10,000 लेने के लिए ना पता निवेशक का कितना पैसा चला जाएगा। जब निवेशक क्लेम किया था उस वक्त 300, 500, 2,000 देकर क्लेम किया था। फिर से वो अप्लाई करेगा तो फिर से यहाँ पे उतना पैसा लगने वाला है। हो सकता है फिर से रिजेक्ट कर दीजिएगा, जब फिर से वहाँ पे लगेगा। जब कंप्लीट डेटा सहकारिता मंत्रालय के पास नहीं था, तो आखिर निवेशक का जो क्लेम है उसको क्यों डायरेक्टली रिजेक्ट कर लिया गया? पहले सहारा से मंगा लेता, नहीं मिलता उसके बाद रिजेक्ट करता। तो हर तरीके से यहाँ पे निवेशक को पीसा जा रहा है। तो अब हम लोग की लड़ाई 10,000 की नहीं, बल्कि पूरी पैसा ब्याज सहित का होगा। और माननीय इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ी विनती है कि प्लीज़ एक बार आप सहारा के ऊपर बात करें अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आके। और अमित शाह जी, आपने जो कहा था पूरा तरीके से झूठ निकला। आप पूरी झूठ बोलते हैं, ये यहाँ पे साबित हो चुका है। ठीक है, तो आप अपना भी बयान दें कि आखिर जो भी हो रहा है, आखिर क्यों रिजेक्शन इतना हो रहा है। लगता है मुझे कि 90% लोगों का रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, अपना राय ज़रूर दें, ताकि यहाँ पे पता चलेगा कि जब सहारा ऑफिसर से हम लोग बात करते हैं तो आखिर सच्चाई क्या है। ठीक है, तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो पल पल का अपडेट सहारा इंडिया से रिलेटेड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।